माइंड काम करे, माइंड काम करे। नहीं कर रहा मेरा। अच्छा चले, काम करे कि काम करे? काम काम वर्क। अच्छा वर्क करे, ठीक है चले। ठीक है चले, दे हम देंगे आप आपको। कौन सी सीडी? इनको दे दें आप लिविंग पावरफुली। लिविंग पावरफुली, आपको एक लिविंग पावरफुली की सीडी है। थैंक यू सो मच। लेकिन कॉल करके कोई एक्सपीरियंस शेयर करें अपने आइडल के बारे में, बताएं तो ही अब मैं सीडीज दूंगी, वरना मैं नहीं दे रही। अच्छा, जब तक आइडल के बारे में बात नहीं और करेंगे। बता दूं, इसका एक वर्ड मॉडलिंग भी होता है। मैंने मॉडलिंग इसलिए नहीं कहा कि हम उसको वो मॉडलिंग समझेंगे। ठीक। तो एक वर्ड मॉडलिंग भी होता है कि आप मॉडल करते हैं, यानी उसका जो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है वही आप अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं। तो ये फैक्ट है कि इससे इन्होंने वो कामयाबियां दुनिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, कंपनीज ने हासिल की कि जी उनके प्रॉब्लम था, उनका मोटिवेशनल नहीं था, बास कंपनी में सेल्स आउटपुट नहीं था इतना, कंपनी की ग्रोथ रुक गई थी। उन्होंने क्या किया कि चंद कामयाब तरीन लोगों की स्ट्रेटजी इलिसिट की, इलिसिट इज द वर्ड, और उसको अपनी वर्कफोर्स पे अप्लाई कर दिया। ये बंदे भी वही रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगे। तो ये सब चीज़ एनएलपी में होती है, राइट? एनएलपी में। सो इसके अंदर आप किसी को इलिसिट करके किसी की स्ट्रेटजी को आप उसको अनफोल्ड भी कर सकते हैं, एंड देन यू फॉलो इट द वे इट इज, एंड देन यू कैन गेन द सेम रिजल्ट। एक छोटा सा मिसाल दूं, मेरे एक गुरुजी के बेटे थे, गुरुजी का इंतकाल हो गया, उनके बेटे अभी भी है। अच्छा, उनकी एक आदत थी, वो जब लेक्चर देते थे तो ही वुड, ये फैक्ट है, मैंने अप्लाई करके देखा, वो ये इनकी आदत थी, इस तरह ऐसे बात करते हुए ऐसे करते थे, राइट, और हाथ यूँ होता था। मुझे याद है वेरी अर्ली डेज लाइक 82-83 में, 1982-83 में मैं लेक्चर देता था जिम खाने पे। तो मैंने भी यही करना शुरू किया, यानी मैं बैठता और मैं इसी तरह करता। तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो वर्ड्स, वो चीज़ें मेरे जहन में आने लगी है जो वैसे नहीं आती थी, ऑटोमेटिकली, बिकॉज आई बिकेम हिम, मैं वो बन गया। यानी मे बी जो उन्होंने बातें की होंगी जो आपको उस तरह याद अनकॉन्शियस शऊर में, अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में थी, वो इस पोस्चर की वजह से आना शुरू हुआ। यानी फिजिकली फिजियोलॉजी जब चेंज होती है तो साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी चेंज होती है, साइकोलॉजी, तो ये तो लूप में ना, फिजियोलॉजी चेंज होगी तो आपकी न्यूरोलॉजी चेंज होगी, फिजियोलॉजी की चेंज होगी। तो ये आपके लूप में, अगर आप किसी की तरह एक्ट करना शुरू हो जाए, किसी की तरह उठना बैठना शुरू हो जाए, तो आप उसकी तरह फील भी करना शुरू हो जाओगे, और अगर आपने उससे इंटरेक्शन की तो बातें भी आप याद करना शुरू कर सकते हो। मगर ये हमारे अवाम को बता दें, क्योंकि हमारे अवाम को कॉमन सेंस का एक इशू है कि ये नकल उतारना नहीं है, नकल आप उतारते हैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए। सही, ठीक है, ये नकल नहीं है, ये नकल नहीं है, हाँ, ये मैचिंग है, ये मैचिंग है, मॉडलिंग कर रहे हैं, इसमें मिरर मैचिंग करते हैं आप, या मैचिंग करते हैं, और क्रॉस ओवर मैचिंग होती है, अरोमा मैचिंग होती है, एग्रीमेंट मैचिंग होती है, बहुत सारी मैचिंग की किस्में होती हैं। ठीक, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ताहिर साहब? ताहिर बात कर रहा हूँ मलाखन से। जी कहिए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताएं टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो आइडियल होते हैं, इज इट पॉसिबल कि आप इनके साथ रहे फिर भी आपके आइडियल रहे? क्योंकि जब आप इनके पास जाते हैं ना तो बहुत सारी इनकी खामियां इस तरह आपको नजर आती है। ठीक है, फिर बंदा कहता है कि यार ये तो वो आइडियल जो ना वो बंदे का दिल कहता कि यार ये नहीं है, अच्छा नहीं होता। चलिए इस बात का हम जवाब देते। थैंक यू सो मच। आपकी सीडी, अपना नंबर आपको होगा, आपको सीडी मिल जाएगी आपको। खूबसूरत बात कही इन्होंने, दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, बताइए। ये तो फैक्ट, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक है ना। इन्होंने बड़ी, अब यहाँ हम अपनी आवाम को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। जिंदगी में आइडियल्स आप बनाएंगे, क्योंकि आपके माइंड को कोई ना कोई पर्सनैलिटी या कोई थॉट चाहिए कि जो उसको आगे बढ़ने में कोई काम फ्रेम चाहिए, फ्रेम चाहिए, ठीक है, कोई थॉट चाहिए, कोई मिशन चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव चाहिए, कोई गोल चाहिए, ठीक, तो आइडियल्स बनेंगे। मगर बराए करम ये ख्याल रखें कि आपने जिसको आइडियलाइज किया है वो इंसान है भाई, एक्सेप्ट फॉर नबी, अल्लाह के रसूल और नबी और औलिया कराम और इमाम जो होते हैं उनमें आपको परफेक्शन मिलता है, आम इंसानों के अंदर परफेक्शन नहीं मिलता। एक आइडियल टीचर है मगर बहरहाल उसकी अपनी कमज़ोरियाँ खामियाँ भी हैं, तो आप उसको आइडियलाइज़ करती है और फिर आपको कोई गलती नज़र आती है, कमज़ोरी, आप कहते अरे मैं तो नहीं सोची थी कि ऐसा होगा। बाज़ दफ़ा बड़ी बेवकूफ़ी जैसी हरकत, मैं एक छोटा सा शेयर करूँ, एक इवेंट कुछ साल पहले की बात है, तुमने मुझे ज्वाइन नहीं किया था, तो छोटी थी तुम, तो हुआ ये कि मेरे सर में दर्द था और मुझे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना था। एक ऑर्गेनाइजेशन को मुझे एक पूरा ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के देना था, तो सारे कागज़ मेरे टेबल पे बिखरे हुए थे। उस ज़माने में कंप्यूटर इतना आम नहीं था, तो बिखरे हुए थे और मुझे फ़ौरन देना था वो बना के। एंड आई वॉज वर्किंग, मेरे सर में दर्द हुआ ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं 15 मिनट अपने आप को रेकी दूँ, बिकॉज आई डिड नॉट हैव द टाइम, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेन किलर ली
मुंह में डाली और मैं भी पानी पी रहा था, एकदम से खातून मेरे कमरे में एंटर हो गई और उसने देखा मेरे हाथ में गोली थी, तो उसने कहा आप दवाई लेते हैं? और मैंने कहा क्यों, मैं इंसान नहीं हूं? अच्छा, वो मुझे कोई देवता समझ रही है कि मैं बीमार नहीं हो सकता? हाँ। ये प्रॉब्लम उनका है, जो हम जिसको आइडलाइज करते हैं, हमारा प्रॉब्लम है, हमारे आइडल का प्रॉब्लम नहीं है। वो इंसान है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी दुख होता है, उसे भी भूख लगती है, बट पीपल हम उसे खामखाम परफेक्ट समझने लगते हैं, assumption करते हैं, भगवान बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। नहीं, वैसे ये थोड़ा वो हो जाए, लेकिन हम उसको थोड़ा सा मतलब वो करते हैं कि हम उसे परफेक्ट बना देते हैं, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशंस। बिल्कुल, उसने कभी क्लेम नहीं किया कि वो परफेक्ट है, बट हमने अज्यूम किया कि वो उसने परफेक्ट है। कभी नहीं कहा मैं परफेक्ट हूं। हाँ, हमने उसकी कुछ अदाएं हमें पसंद आई, या कुछ हमें बातें पसंद आई, या उसका हमें रिजल्ट पसंद आया, एंड बिकॉज हमने उसको आइडल बनाने के बाद बाकी सारी XYZ बातें थी वो हमने खुद अज्यूम की। देखिए, आपका जो आइडियल होता है वो एक चीज ऐसी उसके पास है जो किसी और के पास नहीं है, ठीक, मगर उसके अलावा हाँ, देखिए एक आदमी बहुत अच्छा गाड़ी का ड्राइवर है, ठीक है, मगर जरूरी नहीं कि वो दूसरी जिंदगी में चीजें भी ऐसी अच्छी तरह कर सके। ठीक, तो हम बेसिकली एक दो जो में बात कही, कोई क्वालिटीज या कोई करिश्मा है, उसमें हम उसको आइडल बना लेते हैं। ओके, आपका आइडल जिस तरह, एक और चीज भी मैं बड़ा इनको बताना चाहूंगी, मेरे दिमाग में अचानक से नई चीज आ गई, ओवरलैप हो गई, वो ये थी कि हम किसी के आइडल जब हम किसी को अपना आइडल बनाते हैं तो हमें भी अपने जहन में एक बात जरूर रखनी चाहिए कि हम भी किसी ना किसी के आइडल हैं। बिल्कुल है, राइट। सो ये ना समझे कि नहीं अगर आपका कोई आइडल है तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग आइडेंटिटी क्राइसिस के लोग देखे हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस को आइडलिज्म बना देते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस इज अ डिफरेंट थिंग, आइडलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप उसको किस तरह डिफाइन करोगे? देखिए, हम तो बात जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो इशू आया वो उस हवाले से आया जो हम बात कर रहे थे कि नौजवान नस्ल जो हमारी है उसने किसको आइडियल बनाया है। सही। इस हवाले से आइडेंटिटी क्राइसिस आया। आपका जो आइडियल है जो भी है, देखिए ना, स्पोर्ट्स से तो ठीक है आपका आइडियल है, मगर जिंदगी आप किस तरह गुजारना चाहते हैं, किस इंसान को देखकर, उस आइडियल्स में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, यानी कि सेलेक्टिंग द आइडल इज द मेन, वो हमें दिए ही नहीं गए और हमने सेलेक्ट भी गलत की है। तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है हमजा कराची से। अस्सलाम वालेकुम हमजा। हमजा प्लीज अपना वॉल्यूम बंद कर दें टीवी का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, आप बताएं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइए, क्या बात करेंगे आइडल्स के बारे में? पूछना था कि जो लोग अपने आप को आइडलाइज करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ये उनकी नेचर है या उनका ईगो है? ये उनकी नेचर है कि उनका ईगो है। ठीक है, हम बात करते हैं। समझा आपको हमारी तरफ से एक सीडी मिलेगी हेल्थ टीवी की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल टुडे। अच्छा जी, अब बताइए हमने ईगो है कि आइडलिज्म में क्या है? देखिए जी, बाज़ जगह बड़ा मुश्किल होता है डिस्टिंक्शन करना या लाइन ड्रॉ करना, राइट। हमने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे बात की थी। अगर आदमी अपने आप को आइडियलाइज करता है, मगर पॉजिटिवली करता है कि उसके उस आइडियलाइजेशन से उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में कोई नेगेटिविटी नहीं है, अपने आप को कंपेयर करके किसी को दबाता नहीं है, सही, कोई डिग्रेड नहीं करता, बेइज्जती नहीं करता, और उसका रवैया पॉजिटिव है, तो देन देयर इज नथिंग, इट्स लाइक लविंग योरसेल्फ। और कहा ही जाता है कि इफ यू डोंट लव योरसेल्फ यू कैन नॉट लव एनीबॉडी एल्स। सो इफ ऑल ऑफ द व्यूअर्स इफ दे डोंट लव देमसेल्फ, उनको कोई भी प्यार नहीं करेगा। लेकिन अगर अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने वाला इंसान आपसे छोटा है, आप उसको दबा सकते हैं। इसी बात के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एक हमारे मेहमान, जिससे हम बात करेंगे यूथ के आइडल्स के बारे में, और मजीद हम बात करेंगे माइंड सेट्स के इसके पहलू पे भी। तो यू शुड स्टे ट्यून एंड डोंट गो एनीवेयर।